हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे। एंड कैसी है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, वर्षा को किडनैपर लोगों ने हॉस्पिटल से उठाकर दूसरे देश पे भेजने के लिए कहीं पे ले जाना चाहती, और आशा पागलों की तरह वर्षा को ढूंढती है और फाइनली रेल स्टेशन पे एक बोगी पे सबने मिल जाती। और जब भी आशा उन लोगों को देख लेती और जल्दी से अपनी गले पे जो दुपट्टा था उससे अपनी फेस को कवर कर लेती और वर्षा की थोड़ा सामने बैठ जाती। और वर्षा को आशा ने जो ब्रेसलेट दिया था, वर्षा वही देख रही थी और बहुत रो रही थी। फिर एक आदमी कहती, हे लड़की, इतना मत रो, हम लोग तुझे जहाँ पे भेज दूंगी ना वहाँ पे हर रोज़ रोना पड़ेगी, सो इसलिए थोड़ा आंसू संभल के रखियो। ये बात सुन के आशा की बहुत गुस्सा आ जाती। फिर अपने आप को रोकती, फिर सोचती अब क्या करूँ, कैसे उन लोगों से वर्षा को बचाऊँ। तो भी आशा को याद आती है हाँ ईशी। फिर जल्दी से ईशी को मैसेज करती। वो लोग ट्रेन पे है और ट्रेन छोड़ दिया और वर्षा मेरे सामने है, बट मैं उससे बात नहीं कर पाई हूँ। तू एक काम कर, मैं लोकेशन भेज देती हूँ, तू किसी भी करके यहाँ पे पुलिस भेज दे, और नहीं तो वो लोग मेरी वर्षा को कहीं दूर भेज देगी। प्लीज़ यार, तू किसी भी करके वर्षा को बचा ले, प्लीज़ प्लीज़। तो फिर आकाश ये मैसेज देखती, फिर आकाश फ़ोन ले लेती, फिर वो मैसेज करती, आशा मैं आकाश, किसी को कुछ नहीं होगा, तू एक काम कर, किसी भी करके तुम ट्रेन को रोक दो और हम जितना जल्दी हो सके वहाँ पे आ जाऊँगे। तुम टेंशन मत लो, हम किसी को कुछ नहीं होने दूँगा, हम जितना जल्दी हो सके वहाँ आ जाऊँगी। तुम पहले ट्रेन को रोक दो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। फिर आशा सोचती हाँ, किसी भी करके ट्रेन को रोकना चाहिए, और नहीं तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भी आशा वर्षा की ओर देखती। वर्षा अभी भी वही ब्रेसलेट देख रही होती, और तो भी आशा की याद आती है हाँ मेरी हाथ पे तो ब्रेसलेट हो सकती। तो भी आशा क्या सोचती, वो हाथ पे जो ब्रेसलेट होती, एक्चुअली आशा हॉस्पिटल से निकलने की वक्त वो ब्रेसलेट हाथ पे पहनती, और तो भी वही ब्रेसलेट की याद आती है। फिर वो देखती और वो ब्रेसलेट हाथ से खोल लेती, और खोलने के बाद में एक किडनैपर की जेब में डाल देती। फिर दूसरी बोगी में जाके ट्रेन को खींच लेती, और जो भी ट्रेन रुक जाती किडनैपर बहुत डर जाती। फिर कहती क्या हुआ, कुछ तो हुआ, और नहीं तो ट्रेन क्यों रुक गई। और तो भी वहाँ पे गार्ड आ जाती और 2 पुलिस भी आ जाती। कहती हाँ बोलो, किसने यहाँ का सेन क्लिक करी। तो फिर आशा कहती सॉरी सर, एक्चुअली मैंने किया। तो फिर उनको कहती क्यों, आप जानती है ना ये गैर कानूनी, पता है ना जब तक आपकी कोई चीज़ गुम नहीं होती, आपको किसी ने हार्म नहीं करती, तब तक आप ये सेन खींच नहीं सकती। तो फिर आशा कहती एक्चुअली सर, मेरी एक ब्रेसलेट खो गई, वो बहुत एक्सपेंसिव, आई वांट माई ब्रेसलेट बैक। और एग्जैक्टली वो ब्रेसलेट बहुत महंगा होती। तो फिर वो गार्ड सबको सर्च करने लग जाती। फिर किडनैपर के पास आ जाती, उन लोगों को सर्च करती। फिर जो लीडर होती उन्होंने कहती हम लोगों को देख के तुमको चोट लगती है, तुम नहीं जानती हम लोग कौन हैं। तो फिर वहाँ पे जो गार्ड होती उन्होंने एक्चुअली बहुत ईमानदार आदमी होती, उन्होंने कहती तुम लोग
जो भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी काम करनी है, तो प्लीज़ तुम चुप रहो। फिर सबको सस करती तो फिर एक आदमी की पॉकेट से मिल जाती और फिर उन्होंने कहती, आप बोलो तुम लोग चोर नहीं हो क्या? तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो, देख के पता लगती है तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो, पर हरकतों को तो देखो, हरकतों से तो लगती है सुर से भी ज़्यादा। तो फिर वो लोग आशा को दिखाती, क्या मैम ये आपकी? तो फिर आशा कहती, हाँ 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 सर, यस यस, ये मेरी ब्रेसलेट है। और जो भी आशा यस से बात कर रही थी, तब वर्षा को ये जानी पहचानी लगती थी ये आवाज़, बट ध्यान नहीं देती। और आशा बहुत वीक होती, खड़ा नहीं हो पाती, फिर भी उसकी मन में एक हिम्मत थी, वर्षा मेरी सामने है। और गार्ड क्या करती और भी कुछ पुलिस बुला लेती, फिर कहती अरेस्ट हिम, और वहीं पे जितनी आदमी होती सबको अरेस्ट कर लेती। देन उसके बाद वो लोग कहती, आप हम लोगों को ले जा सकती, बट हमारे साथ में जो लड़की उसको क्या करेगी? तो फिर उन्होंने वर्षा को कहती, क्या तुम इन लोगों के साथ हो? तो फिर वर्षा को एक चांस मिल जाती, वो कहती, नहीं नहीं, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती ले जाना चाहती है। तो फिर वहाँ पे जो लीडर होती उन्होंने सोचती, मुझे कुछ करना होगा और नहीं तो हम भी पकड़ा जाएंगी और ये लड़की भी हमारे हाथ से निकल जाएगी, पर मैं ये नहीं होने दूंगा। और तो भी वो लीडर जो होती उन्होंने अपनी गान बाहर कर लेती और वर्षा की ओर पॉइंट करती, फिर कहती, हमको यहाँ से जाने दो और नहीं तो ये लड़की को मार दूंगी। ये बोल के वर्षा को लेकर ट्रेन से उतर जाती और दौड़ने लग जाती। फिर आशा भी उन लोगों के साथ साथ और पुलिस भी उन लोगों के साथ साथ दौड़ने लग जाती। सब ने किडनैपर लोगों की पीछा करती। तो फिर आशा क्या करती, उसकी भाई को कॉल करती, कहती, भैया हाँ 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 हम लोग ये एयरपोर्ट साइड पे हो, अब जल्दी से यहाँ पे प्लीज़ भेज दीजिए। तो फिर उसकी बाई कहती, बेटा तुम ठीक तो हो? सुनो, डरने का कोई बात नहीं, हम लोग निकल गई, बस थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी, तुम थोड़ा रिलैक्स रहो, टेंशन का कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा। और ईशी वो तो पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया होता और ईशी की मम्मी भी ऑर्डर दे चुकी, दूर की कोई भी बस या कोई भी ट्रेन कहीं पे नहीं जाएगी, सब बंद। और हर पुलिस इधर उधर फैल चुकी, किसी भी कंडीशन पे वो लड़कियाँ ये देश से नहीं जाना चाहिए। एंड देन ये लोग क्या करती, इधर उधर देखती, फिर एक पुरानी मकान में घुस जाती और पूरी मकान को अपनी कब्जा में ले लेती। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होती, 2-3 आदमी होती, उनसे बात करके और पैसा के लालच दी के उनसे भी हाथ मिला लेती और पूरा मकान को एक घेरा बना लेती। फिर जो लीडर होती उन्होंने कहती, हमारी बॉस की डिमांड है, ये लड़की की किसी भी कंडीशन पे भेजनी है, हमारी बॉस की डिमांड हम पूरी करके रहूँगी। एक्चुअली ये आदमी बहुत वफादार होती, ये लोग अपनी बॉस के लिए अपनी जान तक दे देती। और इधर आशा बाहर होती, बहुत परेशान होती, उसको भी अंदर जाना होती और वो लोग आशा को पहले ही देख चुकी, इसलिए जो भी आशा को देखती तो भी उसके ऊपर फायर करने लग जाती। एंड देन आशा पीछे हट जाती और वर्षा जब देखती वो और कोई नहीं उसकी आशा है, तब तो और ज़्यादा पागल होने लग जाती और वहाँ से दौड़ने लग जाती। फिर एक आदमी वर्षा को पकड़ लेती, फिर कहती,
अगर तुम यहाँ से जाओगे तो हम उस लड़की को फायर कर दूंगी। और आशा को कहती, और तुम इधर आओगी तो हम इस लड़की को फायर कर दूंगी। और दोनों मजबूर हो जाती। फिर बातें करते करते आशा को भी पकड़ लेती और फिर दोनों को अलग अलग साइड पे बांध देती। दोनों को ही थोड़ा दूर पे बांधती। और वर्षा जब आशा को देखती बहुत रोती और आशा भी बहुत रोती। और सोचो गाइस, अगर अपनी प्यार आपके पास होके भी इतना दूर होती, मतलब नज़दीकियाँ पर कहीं ना कहीं बहुत दूर होती। इतनी कम का फैसला पर मिलो का फैसला था। सम टाइम किसी को इतनी क्लोज होती हो और मन से दिल से अपनी फीलिंग से बहुत दूर होती, और जिसे आप मन से दिल से अपनी फीलिंग से बहुत पास होती पर उससे बहुत दूर होती। ऐसी कुछ सिचुएशन होती वर्षा और आशा की। फिर भी आशा मन में बहुत कुछ सोचती, पर सिचुएशन ऐसी होती वो चाहे के भी टच नहीं कर सकती, सो नहीं सकती, किस नहीं कर सकती, हग नहीं कर सकती। वो बस देख रही होती। और आशा बहुत ट्राई करती बस किसी तरह से अपनी वर्षा के पास पहुंच जाए, क्योंकि जब हमें पता चल जाए ना सामने वाला हमें इतना प्यार करते हैं, तब हम तड़पते हो उसे देखने के लिए, उसे छूने के लिए, उसे मैसेज करने के लिए, उसको टच करने के लिए, उसे फील करने के लिए। कुछ ऐसी कंडीशन होती एंड देन उसके बाद वो पागल हो रही होती। तो वहाँ से एक आदमी कहती, ये लड़की थोड़ा कायदा से रहो और नहीं तो ये लड़की को शूट कर दूंगी। इसे तो फिर आशा कहती, नो 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 डोंट टच हर, और नहीं तो आई किल यू। तो फिर उन लोगों ने हंसती है, कहती तू पहले अच्छे से बात तो कर ले, बाद में मेरी क्यों मरियो। तो फिर वो कहती वेट शो यू। तो एक आदमी कहती, हाँ क्या दिखाएगी तू, क्या? हाँ। तो फिर वो एक आदमी आशा को एक थप्पड़ मारती, और जो भी वर्षा देखती वो बहुत गुस्सा में आ जाती। फिर कहती, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हे डोंट टच हर, डोंट टच हर। ओ अभी ठीक हुई है, प्लीज़ प्लीज़ उसे मत मारो, प्लीज़ प्लीज़ उसे मत मारो। मतलब तड़प उठती है एक थप्पड़ मारने से। तो फिर आशा कहती, नो 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 नो, तुम इनके सामने नहीं रोगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहती, ओ मार खाने के बाद भी अक्कर नहीं आया। फिर वो आरेक थप्पड़ मारती है। फिर भी वर्षा कहती, प्लीज़ 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 उसे मत मारो, प्लीज़ 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 उसे मत मारो, प्लीज़ उसे बहुत मुश्किल से पाया मैंने, प्लीज़ उसे मत मारो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी आखिरी विश है, प्लीज़। तो फिर उन्होंने कहती, ठीक है तेरे लिए उसे छोड़ रही हूँ, उसे कह दे कुछ मत बोले, ये जो तेरी दोस्त है ना ज़्यादा उड़ रही है। तो फिर वर्षा कहती, आशा आशा लुक एट मी माई आइज़, प्लीज़ प्लीज़। वो इशारा में कहती चुप रहने के लिए। उसके बाद आशा ना चाहती हुए भी अपनी वर्षा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। वो ऑलरेडी दोनों एक दूसरे के लिए तरफ रही होती। वो कुछ नहीं करती, कुछ नहीं बोलती, सिर्फ बैठी रहती। एंड देन उसके बाद वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस आ चुकी, लेकिन पुलिस को पता नहीं था एक्चुअली वो लोग कौन सी जगह पे होती। तो फिर इधर उधर पूछती, तो फिर उनको पता चल जाती जो यहाँ से फायर की आवाज़ आ रही थी। तो फिर वो मकान को पुलिस घेर लेती, और वो जो किडनैपर की लीडर होती उन्होंने तब उनकी बॉस के साथ
बात कर रही होती और बॉस को बता देती, बॉस वो जो लड़की है वो लड़की अब हमारे पास है, टेंशन का कोई बात नहीं, वो लड़की आपको मिल जाएगी। और तो भी वो बॉस ने कहती, एक काम करो, वो जो लड़की है वो लड़की की एक पिक भेज दो मुझे, मैं भी थोड़ा वो लड़की को देख लूँगी। और सुनो, मैं अब थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करती हूँ। फिर बॉस ने कॉल रख देती और तो भी पुलिस ने अनाउंसमेंट करती, जो कोई भी ये मकान के अंदर हो जल्दी से मकान को छोड़ दो और तुम्हारी जो भी डिमांड होगी वो पूरी किया जाएगी, लेकिन वो दोनों बच्चियों को कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों को सही सलामत आपस कर दो। तो फिर उनकी जो लीडर होती उन्होंने कहती, नहीं नहीं, इनमें से एक लड़कियों को छोड़ूंगी और एक लड़कियों को हम हमारे साथ लेकर जाऊंगी, और जिसे हम साथ लेकर जाऊंगी उसकी नाम है, ए लड़की तेरा नाम क्या है? तो फिर वर्षा कहती, मेरा नाम वर्षा है। तो फिर कहती, उनकी नाम वर्षा है, और जो लड़की को हम छोड़ दूंगी, ए लड़की तेरा नाम क्या है? तो कहती, मेरा नाम आशा है। तो बोलती है, जो लड़की को हम छोड़ दूंगी उसकी नाम आशा है, लेकिन हमारी एक डिमांड है, और हमारी डिमांड है हमारी जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एक सुफर आना चाहिए। देन उसके बाद पुलिस कहती, ओ शिट, अब क्या करूँ? और इधर ईशी और आकाश दोनों एक साथ आ जाती। उसके बाद आशा के भाई भाभी, वर्षा के माँ और भाई भी सब ने आ जाते, और पुलिस ने वो मकान को सारी तरफ से गिर चुकी। पर अब किसी एक इंसान को अंदर जाना होगा। फिर सब ने सोचती है किस तरह से किसने अंदर जाए, और तो भी वहाँ पे एक लड़का आ जाती खाना और पानी लेकर। एक्चुअली वहाँ पे जो पहले से आदमी रहती उन लोगों के लिए खाना होती, और लड़के को पता होता मेन गेट से भी अलावा और एक गुफिया रास्ता है अंदर जाने के लिए। और वर्षा की माँ बहुत परेशान हो जाती, कहती, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, उसको बिना मैं नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो फिर उसके बाद उसकी बाई कहती, प्लीज़ माँ आप थोड़ा शांत रहो, उसको कुछ नहीं होगा। फिर वर्षा की बाई पुलिस को कहती, प्लीज़ सर कुछ कीजिए। तो फिर ईशी की मॉम कहती, प्लीज़ आप लोग थोड़ा शांत रहिए, हम किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ आप लोग थोड़ा शांत रहिए। और इधर आशा की भाभी की हाल भी ऐसी होती, उन्होंने भी बेहोश हो चुके, और आशा की बाई उनको कार के अंदर बैठा देती, फिर पानी देती, कहती, प्लीज़ तुम्हें ही रहो, मैं देखती हूँ। और इधर ईशी और आकाश दोनों एक साथ कुछ बात करती है। फिर आकाश कहती, हम लोग सिर्फ पुलिस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती, हमें कुछ करना होगी, और नहीं तो आशा को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर ईशी कहती, हाँ सिर्फ आशा को नहीं, वर्षा को भी प्रॉब्लम होगी। तो फिर आकाश कहती, हाँ हाँ दोनों की प्रॉब्लम होगी, हमें कुछ करना होगा। तो फिर ईशी कहती, तुम क्या कर सकती? तो फिर ईशी की मॉम कहती, सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो, पहले मैं जाऊंगी वो गुफिया रास्ते से खाना लेकर। और तो भी आकाश कहती, नहीं नहीं आंटी, पहले मैं जाऊंगी, उसके बाद आप आ जाइए, ओके। तो फिर ईशी कहती, अगर तुम्हें कुछ हो गया? तो वो कहती, नहीं नहीं। तो फिर आकाश कहती, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आंटी है ना। तो फिर ईशी की मॉम कहती, हाँ बेटा मैं एक ऑफिसर हूँ, फिर भी मैं यहाँ आया, क्यों तुम जानती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ ये लोग मेरी बेटी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, ओके, और मैं हूँ ना, किसी को कुछ नहीं होगा, ओके, तुम थोड़ा शांत रहो। तो फिर आकाश वही लड़के की तरह सब पहनती, फिर वही लड़के को कहती, चलो मुझे रास्ता दिखाओ।
फिर तुम्हारी काम ख़त्म, ओके। तो फिर वो लड़का आकाश को लेकर जाती है और वो गुफिया रास्ता दिखाती और खाना और पानी दे देती। लेकिन आकाश सिर्फ खाना लेती, पानी नहीं लेती। और आकाश की फेस पे ऐसी कुछ लगाती जिनके लिए उसको अच्छा नहीं लगती, एकदम एक नौकर की तरह लगती। फिर अंदर आ जाती। अंदर आने के बाद दौड़ के जिनके हाथ पे गान होती उनके पास आके बैठ जाती। फिर कहती, बॉस बॉस अब बहुत थक गया, प्लीज़ थोड़ा खाना खा लीजिए। और तो भी उन्होंने आकाश की ओर गान पॉइंट करती। फिर कहती, तू कौन है, तेरा इतना हिम्मत, यहाँ पे आ गई, कौन है तू? तो फिर वहाँ पे जो पहले से आदमी होती उन्होंने कहती, रुकिए रुकिए बॉस, खाना के लिए मैंने बोला था, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, वो हमारी सब कुछ जानती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो भी आकाश के फेस की ओर देखती है। फिर कहती, तू पहले यहाँ पे नहीं आया। और तो भी आकाश कहती, साहब ये आप क्या बोल रही है, मेरी भाई को थोड़ा चोट लग गया इसलिए मेरी भाई नहीं आ पाई, मैं आ गया, आपकी काम कर दिया, आपके लिए खाना लेकर आ गई। और आप क्या कर रही है, मुझ पे शक कर रही है। ओके कोई बात नहीं, खाना दे दीजिए, मैं लौट जाती हूँ। तो फिर उन्होंने कहती, नहीं नहीं कोई बात नहीं, और पानी कहाँ पर है, तू जा पहले पानी लेकर आ। फिर आकाश अंदर जाती है। फिर कहती, पानी कहाँ पर है, मुझे क्या पता, आप मेरी को बोल दीजिए। तो फिर उन्होंने कहती, तू जा सामने जा, देखो वहाँ पे किचन है, वहाँ पे पानी होगी, लेकर आ जा। तो फिर आकाश इधर उधर देखती कितना लोग हैं। और एक्चुअली आकाश के कान पे एक तरह की ईयरपोड होती, जिसकी वजह से ईशी की मॉम बाहर से सब सुन रही होती। और कहाँ पे कितना आदमी है, आशा कैसी है, वर्षा कैसी है, सब कुछ आकाश कह रही थी और ईशी की मॉम सुन रही होती। फिर आकाश पानी लेकर आती, उनको देती, फिर उनके साथ बात करती। एक्चुअली आकाश उन लोगों की बातों से उलझा के रखना चाहती थी, और कितना गान है, किस किस के पास गान है, ऐसे कुछ होती। और पानी देने की बात आकाश वर्षा को देखती, आशा को देखती, उसको बहुत बुरा लगती और बहुत गुस्सा आने लगती। उसको दिल कर रही है अभी सबकी सिर फटा देगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। सो हाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड